साथियों, मैं आज आपको आपका 4th लेसन द रेड ट्रैप करवाने जा रहा हूँ। रेड ट्रैप का अर्थ होता है चूहेदानी। इसकी लेखिका हैं सेल्मा लैगरलॉफ। इसकी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पहले कर लेते हैं। सेल्मा लैगरलॉफ वाज ए स्वीडिश राइटर। सेल्मा लैगरलॉफ एक स्वीडन की लेखिका थी। सी वर्कड एज ए कंट्री स्कूल टीचर फॉर nearly 10 years before adopting writing as her career। उसने अपने लेखनी के जीवन की शुरुआत करने से पहले लगभग 10 वर्ष तक स्कूल में अध्यापक के रूप में कार्य किया। The particular focus of her stories and novels was on the legends। उसकी जितनी भी कहानियाँ या उपन्यास हुए हैं उनका मुख्य जो केंद्र था वो दंत कथाएँ थी, लोक प्रचलित कथाएँ थी। सी हैड लर्न एज ए चाइल्ड, जिन कथाओं को उसने बचपन काल के दौरान सीखा था या सुना था। इन 1909 में सी वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। उसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया या उसे नोबेल पुरस्कार मिला। सी वॉज द फर्स्ट वुमन टू गेट दिस प्राइज़ फॉर लिटरेचर। वह पहली ऐसी महिला थी जिसे साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। द रेड ट्रैप इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। चूहेदानी एक रोचक कहानी है। इट हैज़ बीन टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल। यह उसी प्रकार से बताई गई है जैसे परियों की कथाएं सुनाई जाती हैं। द रेड ट्रैप पेडलर इज़ ए पुअर मैन। चूहेदानी बेचने वाला एक व्यक्ति जो है वो गरीब व्यक्ति होता है। ही रोब्स द सेम हु गिव्स हिम शेल्टर एंड फूड। वो उसी व्यक्ति को लूट लेता है जो उसे भोजन खिलाता है और उसे आश्रय प्रदान करता है। बट ही इज़ रिफॉर्म्ड बाय द कंपैशनेट बिहेवियर ऑफ ए यंगर एडला। किंतु वह एक युवा लड़की एडला के दोस्ताना व्यवहार से बदल जाता है। द स्टोरी गिव्स द मैसेज। ये कहानी हमें ये संदेश देती है दैट कि द इसेंशियल गुडनेस ऑफ मैन कैन बी अवेकन्ड थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग। कि व्यक्ति के अंदर की अच्छाइयाँ जो हैं वो प्यार से और आपसी समझबूझ से उसे जागृत किया जा सकता है। तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी इस लेसन की। इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम करवा लेते हैं जो आप लोगों को फेयर कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग ए रेड ट्रैप। फेरी वाले को ये विचार कहाँ से प्राप्त हुआ कि ये संसार एक चूहेदानी के समान है। द पेडलर मेड हिज लिविंग बाई सेलिंग रेड ट्रैप। चूहेदानी बेचने वाला अपनी आजीविका चूहेदानी बेच कर चलाता था। बट ही डिड नॉट अर्न मच, किंतु वो ज़्यादा नहीं कमा पाता था। एंड ऑफन हैड टू रिमेन हंग्री, और अक्सर उसे भूखा रहना पड़ता था। वन डे ही वॉज स्ट्रक बाई एन आइडिया। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया। ही थॉट दैट द वर्ल्ड वॉज आल्सो लाइक ए रेड ट्रैप। उसने सोचा कि ये संसार भी एक चूहेदानी के समान था। ए रैट इज़ कॉट इन द रेड ट्रैप। एक चूहा जो है चूहेदानी में फंस जाता है। व्हेन इट इज़ लर्ड बाई द बेट्स। लर्ड मीन्स अट्रैक्टेड। यहाँ पे आप अट्रैक्टेड शब्द कर सकते हो, ATTRACTED। व्हेन इट इज़ अट्रैक्टेड बाई द बेट, जब वो प्रलोभन की तरफ आकर्षित होता है। इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार से द वर्ल्ड एग्जिस्टेड ओनली टू सेट बेट्स फॉर पीपल। ये संसार भी लोगों को प्रलोभन देने के लिए ही अस्तित्व में है। The world offers its riches, joy, shelter, food and clothing to man just to trap him। ये संसार लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देता है, जैसे धनवान बनने के प्रलोभन, खुशियाँ प्राप्त करने के प्रलोभन, आश्रय प्राप्त करने के प्रलोभन, अच्छे भोजन के, अच्छे कपड़ों के प्रलोभन इत्यादि। सेकंड क्वेश्चन है, वाई वॉज ही एम्यूज्ड बाई दिस आइडिया। इस विचार को पाकर फेरी वाला कैसे प्रसन्न हुआ। वन डे एन आइडिया केम टू द माइंड ऑफ द रेड ट्रैप सेलर। एक दिन चूहेदानी बेचने वाले के दिमाग में एक विचार आया दैट द होल वर्ल्ड वाज आल्सो ए रेड ट्रैप। कि ये पूरा संसार भी एक चूहेदानी के समान था। ही वॉज एम्यूज्ड बाई दिस आइडिया। वो इस
विचार से काफ़ी खुश हुआ। एम्यूज्ड की जगह पे आप हैप्पी भी कर सकते हो, HAPPY, हैप्पी। He thought that the world's joys, shelter, food, heat, clothing and riches were only bait to trap the people in. उसने सोचा कि संसार की खुशियाँ, आश्रय, भोजन, ऊर्जा, कपड़े और धनवान बनने के जो सपने हैं वो केवल लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए हैं। He was amused by the idea because he could philosophize his sad and boring life. वह इस विचार को पाकर काफ़ी खुश हुआ क्योंकि वो अपने नीरस जीवन और उदासी भरे जीवन के जो दार्शनिक विचार थे उनसे उसे निजात मिल सकती थी, उनसे वो छुटकारा पा सकता था। द आइडिया गेव हिम सेटिस्फैक्शन, ये विचार उसे संतुष्टि भी प्रदान करता है। दैट ही वॉज नॉट ओनली द वन, वो ये सोचकर संतुष्टि प्राप्त करता है कि इस संसार में केवल मात्र वही एक ऐसा व्यक्ति नहीं था हु वॉज काट इन द रेड ट्रैप ऑफ पॉवर्टी एंड मिजरी, जो गरीबी और कष्टों के जाल में फंसा हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉक्टिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, जो फेरी वाला था वो एक किसान के साथ मिलकर इतना बातूनी और दोस्ताना क्यों बन गया था। द ओल्ड क्रॉफ्टर वेलकम्ड द पेडलर, बूढ़े किसान ने फेरी वाले का स्वागत किया। ही वॉज ए लोनली ओल्ड मैन, वो अकेला बूढ़ा व्यक्ति था। ही वॉज विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन, उसकी कोई पत्नी या बच्चे नहीं थे। ही वॉन्टेड समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, वो चाहता था कि उसके अकेलेपन में कोई उससे बातचीत करे। सो ही वॉज सो टॉक्टिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, इसलिए वो फेरी वाले के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ताना और बातूनी बन गया। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक यू।